जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य वस्तु है, उस चैतन्य वस्तु को साक्षात कराने वाली, साक्षात अनादि से नहीं हुई उसकी अनुभूति एक क्षण में हो जाए, जीव पुरुषार्थ करे तो हो जाए, पर निमित्तता के रूप में समय सार एक ऐसी अद्भुत रचना है आचार्य कुंद देव की कि उससे यदि रुचि पूर्वक पढ़ा जाए, रुचि पूर्वक सुना जाए और सद्गुरु का उपदेश भी समय सार स्वरूप शुद्धात्मा का मिलता ही है, ऐसा उपदेश मिलने पर अंतर में पर्याय का मोह तोड़कर उस शुद्धात्मा की भीतर से उछलती हुई रुचि पैदा हो तो आत्मानुभूति हो ही हो, निश्चित हो, निश्चित ही उस आत्मा का जिसको ज्ञायक कहा है यहाँ पर, उस ज्ञायक आत्मा की अनुभूति और सम्यक दर्शन हो। ऐसी अद्भुत रचना आचार्य देव प्रातः स्मरणीय कुंद की है। छठी गाथा में बहुत गहरी बात करते हैं। पहले द्रव्य और पर्याय को अभेद करके बात की, द्रव्य और पर्याय को एक में करके बात की। यद्यपि द्रव्य और पर्याय वे दो हिस्से हैं एक पदार्थ के, और दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। न्यारा न्यारा होने पर भी एक ही पदार्थ के दो अवयव होने से वे अभेद भी हैं। इसलिए द्रव्य को पर्याय के साथ एक में करके और अनंत गुण और पर्याय में वो द्रव्य पसरा हुआ है, अनंत गुण और पर्याय रूप वो द्रव्य ही, वो समय ही, वो जीव तत्व ही परिणमित होता है, ऐसा आचार्य ने पहले कहा। उसका कारण था, वो बात श्रद्धा की नहीं, श्रद्धा का विषय नहीं, वो द्रव्य में पर्याय को मिलाकर जो कथन किया जाए, ऐसा जो प्रमाण का कथन है वो श्रद्धा के लायक नहीं। लेकिन प्रारंभ में यह बात जानने योग्य होती है कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों उसके साथ एक में एक होने के कारण वे उसके अभेद अवयव हैं, अभेद अंग हैं। इसलिए अभेदता की दृष्टि से पहले इसलिए वर्णन किया कि सारे गुण और पर्याय वे आत्मा में पसर जाएं और आत्मा उन गुण पर्याय में पसर जाए, पसरा हुआ हो, तो किसी अन्य द्रव्य के प्रवेश की वहाँ पर गुंजाइश नहीं रहेगी। महत्वपूर्ण बात है वो भी, उसे न जाने और यहाँ समय सार की चर्चा करने लगे तो वह बात अधूरी रहेगी। समय सार भी हाथ नहीं आएगा, शुद्धात्मा भी हाथ नहीं आएगा।
पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अभेद है, क्योंकि पदार्थ को द्रव्य और पर्याय में फैला हुआ, द्रव्य और पर्याय को जिसने अपने में पूरी तरह समेट लिया है, ऐसा जो आत्म तत्व है वो परद्रव्यों से भिन्न होने के कारण और परद्रव्य के गुण और पर्याय उनके साथ परद्रव्य अभेद होने के कारण परस्पर गुण और पर्यायों का और द्रव्यों का आवागमन नहीं होता एक दूसरे में। ये सिद्ध होता है उससे, ये द्रव्य अपने गुण पर्याय में पूरी तरह पसर गया, अर्थात द्रव्य ही परिणमित हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। तो द्रव्य जब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ तो दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय है वो द्रव्यमय हो गई ना, द्रव्य रूप हो गई ना। इसलिए वो द्रव्य पूरी तरह से अपने गुण और पर्यायों पर अधिकारी सिद्ध हो गया पूरी तरह से। अब इसके गुण पर्याय कहीं जाने वाले नहीं, पर्याय का एक भी अंश द्रव्य को छोड़कर जाने वाला नहीं, वो पदार्थ के ही अधिकार में रहेगा और अन्य द्रव्य के गुण पर्याय भी इसी तरह उस अन्य द्रव्य के अधिकार में ही रहेंगे। इस प्रकार वस्तु व्यवस्था की जो स्वतंत्रता है, सुंदरता है ये हर पदार्थ अपने एकत्व को लेकर गुण पर्याय के साथ एक रूप होकर परिणमित हो और अन्य से सदा भिन्न रहे, भिन्न है और भिन्न ही रहे, परस्पर एक दूसरे में किसी का आदान प्रदान बिल्कुल ना हो। ये कितनी बढ़िया यानी स्वायत्त शासन, अपने अवलंबन पर चलने वाला शासन, हर पदार्थ का शासन अपने अवलंबन पर चलने वाला है, किसी दूसरे का उसमें थोड़ा भी सहारा नहीं है। इस प्रकार दूसरे पदार्थों से जीव पदार्थ को बिल्कुल निरपेक्ष बताकर आचार्य ने समय सार का प्रारंभ किया। अब अन्य पदार्थ की चर्चा नहीं रही, अन्य पदार्थ के संबंध में विकल्प टूट गए। हमारे द्रव्य गुण पर्याय वो एकदम हमारे पास, हमारे अधिकार में रहे और हमारा द्रव्य ही हमारे गुण पर्यायों में फैला हुआ है। गुण पर्यायों को उसने अपने में समेट लिया है, इस तरह सिमट गए हैं कि वे सारा का सारा पदार्थ उन गुण और पर्यायों से भरा हुआ है और गुण पर्याय में द्रव्य पसरा हुआ है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय से भरा हुआ वो पदार्थ, उसमें अन्य पदार्थ की पर्याय के आने की कहाँ गुंजाइश है। इस तरह पर पदार्थ से कर्ता कर्म भाव सर्वथा कारण कार्य भाव कर्ता कर्म भाव समाप्त हो जाता है और हमें केवल अपने द्रव्य गुण पर्याय पर विचार का अवकाश रह जाता है। वो बात करने के बाद आचार्य कहते हैं कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा समय की बात की, पहले द्रव्य गुण पर्याय वाले पूरे समय की, फिर कहते हैं वो जो समय है वो अपने गुण पर्याय को अपने में समेट कर बैठा हुआ अनादि अनंत पदार्थ है, एकत्व रूप है, अर्थात अपने स्वभावों के साथ, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव के साथ, अपने अनंत गुणों के साथ वो एक में एक है और अन्य से बिल्कुल विभक्त है, न्यारा है। इस तरह अन्य से न्यारा और अपने साथ एक में एक ऐसा जो समय है वो लोक में सुंदर है, वही सुंदर है।
और उसी को आज तक जीव ने नहीं देखा, उसी को सुना नहीं, उससे परिचय नहीं किया और उसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसकी सत्ता को इसने स्वीकार ही नहीं किया। इसने केवल उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व के स्थायी रूप से, शाश्वत और ध्रुव रूप से विद्यमान होने पर भी केवल होने वाली पर्याय में ये इतना मुग्ध हुआ, एक इंद्रिय से लगाकर सैनी पंचेंद्रिय दशा तक ये इतना मुग्ध हुआ कि उस पर्याय के चंगुल में से ये बाहर नहीं निकल पाया। और ज्यों-ज्यों पर्याय एक एक समय में नष्ट होती गई, त्यों-त्यों ये अपना नाश मानता हुआ महान आकुलित होता रहा। अब इसकी आकुलता को मिटाने के लिए आचार्य छठी गाथा की रचना करते हैं। उसमें आचार्य ने कहा, सबसे पहले ही कहा, सबसे पहले जैसे एक प्रकार का अटैक होता है ना, आक्रमण होता है ना, जैसे उसी प्रकार सबसे पहले ही आचार्य ने पहली पंक्ति में ये कहा, आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ आत्मा को एक में किया होना चाहिए था, क्योंकि वे एक ही पदार्थ के अवयव हैं, इसलिए सारे के सारे पदार्थ के साथ अभेद होने चाहिए और पदार्थ उनके साथ अभेद होना चाहिए। लेकिन इतनी ही नहीं है चर्चा, बात इतनी नहीं है। वहाँ जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, वो भी ध्रुव तत्व के अवलंबन से उत्पन्न होती है, उसकी विधि भी वहाँ वही है, दूसरी विधि बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा जो ध्रुव तत्व है कि जिसका अवलंबन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय लेकर उसमें स्थित होती है, वहाँ तो कहा कि वो जो आत्मा है वो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं कि दर्शन ज्ञान की पर्याय वो स्वयं अपना मोह तोड़कर, प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का मोह तोड़कर, मैंने अपना मोह तोड़कर, अपना ममत्व तोड़कर, और वो ध्रुव जो आत्म तत्व है, ध्रुव समय, ध्रुव आत्म तत्व, समय सार स्वरूप परमात्म तत्व, शाश्वत तत्व, वो उसमें स्थित हो जाती है। वो उसके साथ एक में होकर और अपने को ध्रुव अनुभव करती है। इसलिए आचार्य कहते हैं विधि विलक्षण है ना, कि विलक्षण विधि है ना। अरे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पदार्थ में से जो पर्याय हैं, क्षणभंगुर पर्याय, उन क्षणभंगुर पर्याय को एक ओर करके उनको बिल्कुल भिन्न जानकर, उनको परद्रव्य जैसा जानकर, परद्रव्य मानकर, परद्रव्य ही मानकर, भिन्न मानकर, एकमात्र मैं तो शाश्वत ध्रुव तत्व हूँ, क्योंकि जो पर्याय है वो क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर होने के कारण वे मुझे निभा नहीं सकती। जो क्षणभंगुर हो, जिसका जीवन ही एक समय का हो, जिसका जीवन लंबा नहीं हो, अनंत नहीं हो, पर एक समय का जिसका जीवन हो, वह यदि किसी दूसरे को साथ ले तो उसके साथ वो भी डूबेगा। इस तरह अपने आप को प्रमत्त और अप्रमत्त दशा रूप मानने वाला अनादि का अज्ञानी जीव, वह उस प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का अवलंबन लेकर मैंने उसमें अहम करता हुआ मैं प्रमादी हूँ अथवा मैं अप्रमादी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ अथवा मैं मुनि हूँ, इस प्रकार उन दशाओं में मुग्ध होकर और उन दशाओं जितना ही आत्मा को मानने वाला जो अज्ञानी है
वो प्रति समय मृत्यु का अनुभव करता हुआ भीषण आकुलता का अनुभव करता है। ये स्वाभाविक बात है। ये एक 2 वर्ष का बालक हो और उस 2 वर्ष का बालक है तो हमारा होने पर भी यदि हम ये आशा करें कि क्योंकि ये हमारा है बालक, इसलिए ये हमारे परिवार को कमाकर खिलावे, तो ये बात संभव नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ऐसा नहीं है। इसी तरह पर्याय है द्रव्य की, तो द्रव्य की होने पर भी यहाँ तो बेलिहाज काम है, अर्थात पर्याय द्रव्य की होने पर भी उसका स्वरूप क्षणभंगुर ही है, वो अनित्य ही है, वो एक समय में चली ही जाती है और नई आ जाती है। इस तरह वो क्षणभंगुर होने के कारण वो ध्रुव द्रव्य को सहारा नहीं दे सकती, आत्मा को सहारा नहीं दे सकती। इसलिए उस पर्याय का मोह, पर्याय का ममत्व और पर्याय का अहम तोड़ने लायक है। ऐसा निश्चय करके आचार्य ने प्रारंभ में ही कहा, आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। अरे प्रमत्त माने अशुद्ध दशाएं, मोह राग द्वेष की दशाएं, कि जो आत्मा का संवेदन, आत्मा का अनुभव नहीं करती हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अप्रमत्त दशाएं जो आत्मा का अनुभव करती हैं। उन दोनों दशाओं के लिए आचार्य कहते हैं प्रमत्त मन असावधान दशा, अप्रमत्त मन प्रमत्त मन असावधान दशा, अप्रमत्त मन सावधान, स्वरूप में सावधान, आत्मा में सावधान, आत्मा के साथ आत्मा बनकर रहने वाली ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, स्वयं को डुबोकर रहने वाली जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अप्रमत्त दशा वो आत्मा नहीं है, वो ज्ञायक नहीं है। और प्रमत्त दशा तो बहुत दूर रही, वह तो विकारी ही है, वो तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन ये अप्रमत्त दशा भी उस ज्ञायक से भिन्न है। इस प्रकार जिसने जाना तो वह प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का मोह तोड़कर, प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं अनादिकाल से चली आई, प्रमत्त दशा ही चली आई, अप्रमत्त दशा का तो जन्म भी नहीं हुआ। यहाँ तो आचार्यों कहते हैं कि जैसी क्षणभंगुर प्रमत्त दशा है, ऐसी ही क्षणभंगुर अप्रमत्त दशा है। इसे और क्षणभंगुरता उपादेय कभी नहीं होती, अहम के लायक, ममत्व के लायक कभी नहीं होती। आत्मा का स्वभाव ममत्व करने का है। आत्मा में दर्शन नाम का, श्रद्धा नाम का जो गुण है, उसका काम ही अहम करना और ममत्व करना है। तो वो अहम और ममत्व की पर्याय तो अनादिकाल से होती आई, और उसने उन होने वाली प्रमत्त दशाओं में निरंतर अहम करते हुए अपने आप को यही माना, मैं तो अशुद्ध आत्मा हूँ, अशुद्ध हूँ। और जब थोड़ा समर्थ हुआ, सैनी पंचेंद्री हुआ अथवा मनुष्य हुआ, दिगंबर धर्म का उसको समागम मिल गया, तो बोलने लगा, अशुद्ध तो हूँ लेकिन शुद्ध होकर और मुक्ति को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार अपने आप को बंद दशा से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करने वाला माना। तो कहते हैं ये दोनों के दोनों पर्याय के धर्म हैं, दोनों के दोनों पर्याय हैं। तो मैं वर्तमान में तो बंद रूप हूँ, प्रमत्त रूप हूँ, तो प्रमत्त रूप को मैं नाश करके और ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करूँगा।
आचार्य तो कहते हैं कि जो शुद्धात्म तत्व है वो बंध और मोक्ष की रचना से दूर है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रारंभ में ही प्रथम श्लोक में ही आचार्य कहते हैं आत्मा बंध और मोक्ष की रचना से दूर दूर वर्तता हुआ। बंध और मोक्ष की रचना होती है, बंध की पर्याय भी पैदा हुई और मोक्ष की पर्याय भी पैदा हुई, लेकिन आत्मा न तो बंधन को प्राप्त हुआ और न आत्मा का मोक्ष हुआ, क्योंकि जो सर्वदा मुक्त है उसका मोक्ष कभी होता नहीं है। आत्मा तो अनादि निधन होने के कारण, अनादि अनंत होने के कारण, अविनश्वर होने के कारण वह कभी नष्ट ही नहीं होता, उसमें कभी परिवर्तन ही नहीं होता। तो उसमें बंध और मोक्ष की रचना कैसे होगी जिसमें परिवर्तन नहीं हो? जिसमें परिवर्तन होता है उसमें बंध होकर और उसके पश्चात मुक्त होता है। जो बंधा है वो छूटता है, लेकिन जो जेल गया ही नहीं तो वो क्या छूटेगा, वो कैसे छूटेगा? तो इसी तरह आत्मा जेल गया ही नहीं, कहते हैं वो प्रमत्त दशा बंध रूप दशा को प्राप्त हुआ ही नहीं, उसे कर्मों ने छुआ ही नहीं, मोह राग द्वेष ने उसको छुआ ही नहीं, और जो दशाएं हैं नाना प्रकार की उन्होंने उसका स्पर्श किया ही नहीं। जब उसका स्पर्श ही नहीं किया और उन दशाओं का उसमें अत्यंत अभाव रहा तो फिर उनका अभाव करने की गुंजाइश कहाँ है उसे? वो उनका जिनका अभाव है क्या उसका अभाव किया जाता है? तो जिस प्रमत्त दशा का आत्मा में अभाव है, अर्थात आत्मा बंधन को प्राप्त हुआ ही नहीं, तो फिर आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? इसलिए आत्मा बंध की पर्याय से रहित है, तो बंध की पर्याय का अभाव होकर फिर वह मुक्त पर्याय अर्थात अत्यंत शुद्ध पर्याय को प्राप्त करे। ये दोनों बातें उस आत्मा के लिए असंभव हैं। ये दोनों बातें संभव क्योंकि वो ध्रुव तत्व है, शाश्वत तत्व है। शाश्वत तत्व में परिणाम नहीं होता, उसमें पर्याय नहीं होती। अब पर्याय में बंध और मोक्ष होता है, द्रव्य में बंध और मोक्ष इसलिए नहीं होता कि जो द्रव्य है वो तो शाश्वत होने के कारण, ध्रुव होने के कारण, अविनाशी होने के कारण और परिणाम से पर्याय से शून्य होने के कारण उसमें न तो बंधने की गुंजाइश है और न मोक्ष की गुंजाइश है, क्योंकि वो तो अनादि अनंत वही का वही रहता है, उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कर्म आए लेकिन वे आत्मा को बांध नहीं सके, कर्म गए लेकिन वे आत्मा को छोड़कर आत्मा को शुद्ध बनाकर गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो अशुद्ध हुआ ही नहीं तो उसके शुद्ध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो प्रमत्त हुआ ही नहीं, बंधा ही नहीं, तो उसका अप्रमत्त होना अर्थात शुद्ध दशाओं का प्रकट होना और फिर मोक्ष हो जाना, ये दोनों बातें ज्ञाय का आत्म तत्व में प्रतिष्ठा पाती नहीं हैं। 14वीं गाथा में कहा ना कि आत्मा जो बद्ध स्पृष्टादि 5 भावों से रहित है तो उसमें पर्याय प्रतिष्ठा नहीं पाती। शुद्धात्मा की चर्चा है, वहाँ भी शुद्धात्म तत्व में पर्याय प्रतिष्ठा नहीं पाती। पर्याय ऊपर ही ऊपर तैरती हैं, ये शब्द है, ऊपर ही तरन, तो पर्याय ऊपर ही ऊपर तैरती हैं। द्रव्य के भीतर पर्यायों का प्रवेश, अरे द्रव्य और पर्याय जब 2 तत्व हैं तो दोनों का स्वभाव न्यारा न्यारा है। एक का स्वभाव नित्य है, दूसरे का स्वभाव अनित्य है। अगर दोनों मिल जाएं तो क्या होगा? दोनों मिल जाएं, नित्य और अनित्य मिल जाए तो या तो अनित्य है वो नित्य बन जाएगा, या जो नित्य है वो अनित्य बन जाएगा।
और इस तरह आत्मा का नाश हो जाएगा, आत्मा ही नहीं रहेगा। इसलिए पर्याय का द्रव्य में यदि प्रवेश हो जाए, पर्याय पर्याय के स्थान पर रहे ना, यहाँ कौन इनकार करता है? इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं करता कि पर्याय ही न रहे। पर्याय तो रहे, वो तो रहने वाली है। पर्याय नहीं रहेगी तो मैं द्रव्य हूँ, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसा बोलेगा कौन? अपने आप को अपना तिरोभाव करके, अपने आप को अदृश्य करके, अपने आप को अत्यंत गौण करके ये कौन बोलेगा कि मैं तो शुद्धात्म तत्व ज्ञायक हूँ? ये बोलेगा कौन पर्याय न हो तो? इसलिए पर्याय अपने स्थान पर रहे। पर्याय से द्वेष नहीं है, लेकिन पर्याय इस लायक नहीं है कि वह आत्मा को अवलंबन दे सके, आत्मा को निभा सके। इस लायक वो पर्याय नहीं है। इसलिए पर्याय को आत्मा से आचार्य भिन्न बताते हैं और कहते हैं कि जो ज्ञायक है वो प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं अपनी जगह विद्यमान होने पर भी उस ज्ञायक में प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का पदार्पण नहीं होता, हुआ ही नहीं और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। आत्मा का मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए ऐसा कहा जाता है ना। मैंने आत्मा की पर्याय सर्वथा निर्मल हो जाए, लेकिन वो सर्वथा उत्पन्न होने वाली जो नई निर्मलता है, वो उस निर्मलता से वो आत्मा शून्य ही रहेगा। कहाँ? सिद्ध दशा में। सिद्ध दशा में भी आत्मा उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पूर्ण निर्मल दशाएं हैं, उन पूर्ण निर्मल दशाओं से अनित्य होने के कारण, वे पर्यायें अनित्य और क्षणभंगुर होने के कारण और आत्मा नित्य होने के कारण नित्य में अनित्य का प्रवेश नहीं होता। इसलिए वो आत्मा उन शुद्ध पर्यायों से भी सदा शून्य रहेगा और शुद्ध पर्यायें सदा ही उस ज्ञायक के ही गीत गाती रहेंगी। सिद्ध पर्यायें अपने गीत नहीं गाएंगी। वो शुद्ध पर्यायें अपने गीत नहीं गाती, क्योंकि उनका धर्म क्या है? ज्ञायक। वो तो स्वयं यह भी नहीं बोलता कि मैं ज्ञायक हूँ, उसमें तो ऐसा भी नहीं बोलना है। ज्ञायक को तो, ज्ञायक तो अनबोला कृतकृत्य निष्क्रिय तत्व है। वो उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें कोई कार्य नहीं होता, वो अकर्ता तत्व है, वो परिणाम शून्य तत्व है। परिणाम शून्य होने के कारण वो ज्ञायक यह भी नहीं बोलता है कि मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसा नहीं बोलता है। तो फिर पर्याय का काम क्या रहा? पर्याय जो साथ रही, पदार्थ के साथ है जो पर्याय, उस पर्याय का काम क्या रहा? जब ज्ञायक बोलता ही नहीं है, अपना परिचय देता ही नहीं है, तो फिर ये काम कौन करेगा? कि उसके साथ रहने वाली जो पर्याय है उसका काम यह है कि वो ज्ञायक का सच्चा परिचय दे। लेकिन सच्चा परिचय अलग रहकर न दे, पर ज्ञायक बनकर दे। ज्ञायक के साथ एकदम ज्ञायक बनकर और अपने आप को अदृश्य करके परिचय दे, तो ये अभेदता की पराकाष्ठा हुई। अभेद तो है ही आत्मा, आत्मा स्वरूप से तो अभेद है ही, लेकिन ये जो क्षणभंगुर पर्याय है, इस क्षणभंगुर पर्याय ने भी अपने आप को अभेद ज्ञायक, अभेद शुद्धात्म तत्व जाना और माना। और अभेद शुद्धात्म तत्व जानकर और मानकर ये बोली, मैं तो अभेद शुद्धात्म तत्व हूँ, शाश्वत तत्व हूँ, इस प्रकार बोली। तो वो पर्याय का तो एकदम पर्याय में पर्याय अदृश्य हो गई। क्या हुआ? जब वो बोली क्या, उसने अपने आप को माना क्या? कि उसने अपने आप को शाश्वत माना, ध्रुव माना। जब ध्रुव मान लिया उसने अपने आप को, तो जो अध्रुव हैं और शाश्वत नहीं हैं, क्षणभंगुर हैं, वे उस पर्याय से अन्य तत्व हो गए कि नहीं?
परद्रव्य हो गए कि नहीं, इसलिए पर्याय स्वयं परद्रव्यवत हो गई। पर परद्रव्यवत होने पर भी उसका काम जो द्रव्य का परिचय देना है, उसका परिचय वो उसके साथ एक रूप होकर देती है। तो पर्याय द्रव्य बनकर द्रव्य बन नहीं जाती है, लेकिन पर्याय में ही ऐसा अनुभव होता है, मैं तो शाश्वत द्रव्य हूँ, मैं तो शाश्वत जीव तत्व हूँ, शाश्वत परमात्मा तत्व हूँ। ऐसा जो अनुभव है, वो अनुभव वास्तव में सम्यक दर्शन कहलाता है। तब हम कहते हैं सम्यक दर्शन। अन्यथा सम्यक दर्शन में तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, क्योंकि उसमें सर्वत्र ज्ञायक पसर गया है सब जगह। तो ज्ञायक की शुद्धात्मा ही उसमें पसर। उसने माना क्या अपने आप को? उसने अपनी काया किसकी बनी हुई मानी? पर्याय ने अपनी जो काया है, क्षणभंगुर काया, उस क्षणभंगुर काया को अब शाश्वत बना लिया। अब वो पर्याय अपने आप को शाश्वत ही बोलती है। यह नहीं बोलती कि मैं उत्पादव्य वाली हूँ और मेरा मरण भी होता है, ऐसा नहीं बोलती। लेकिन वो उत्पादव्य इसी तरह चलता रहता है। मैं तो त्रिकाल शाश्वत एक रूप ध्रुव चैतन्य हूँ। ये एक समय में अनुभूति हुई, दूसरे समय में भी यही अनुभूति, त्रिकाल एक रूप शाश्वत ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। तीसरे समय में भी यही अनुभूति। इस तरह परिणमन भी करती है, तो ध्रुव परिणमन करती है, ध्रुवत्व के अवलंबन से परिणमन करती है। इसलिए ध्रुवत्व के अवलंबन से परिणमन करती हुई क्षणिकत्व से सर्वथा भिन्न रहकर और आनंद का अनुभव करती है। जो क्षणिकत्व का के साथ मैत्री करते हैं, एकत्व करते हैं, उसका अहम करते हैं, वे जीव सदा से दुखी हैं। पज्य मूढ़ाई पर समया, पर्याय मूढ़ पर समय होते हैं। बताया ना आचार्य ने प्रवचन सार में, जब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का प्रारंभ हुआ तो आचार्य ने सारे ज्ञेय तत्व के रहस्य को केवल उस गाथा के एक चरण में स्पष्ट कर दिया, एक चरण में भर दिया, एक चरण में उसकी घोषणा कर दी। पदार्थ द्रव्यमय होता है, द्रव्य गुणात्मक होते हैं, गुणों से पर्याय होती हैं, और पर्याय मूढ़ जीव पर समय होते हैं। अब ये कहने की कहाँ जरूरत आई थी? वो तो वस्तु व्यवस्था बता रहे थे ना। अरे लेकिन सारी ही वस्तु व्यवस्था को जानने का एकमात्र जो रहस्य है वो यह है कि उस सारे जगत से भिन्न होकर हम केवल उस पर समयता को, अर्थात पर को, मोह राग द्वेष के भावों को, जीव अजीव आदि पर तत्वों को, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को, इनको जो आत्मा मान रहे थे, इनसे अपने आत्मत्व को समेटकर अपनी ज्ञायक जो वास्तव में वास्तविक सत्ता स्वरूप आत्मा है, उस सत्ता स्वरूप आत्मा में उस आत्मत्व को स्थापित करें और स्वसमय बन जाएं। स्वसमय बन जाएं, ये भी कहने की बात, ये भी उसके सामने हल्की बात। मैं तो ज्ञायक हूँ, इसके सामने वो बात हल्की है, लेकिन ये बात समझने के लिए तो अवश्य आती है ना। फिर क्या हुआ? कहते हैं वो पर्याय जो है वो स्वसमय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली बन गई। इस तरह से वो वस्तु व्यवस्था को जानने का फल क्या? क्या फल? इस सारे कोटा नगर को हमने जाना, इसमें इतने लाख घर हैं, इसमें इतने लाख आदमी बसते हैं, इस तरह सारा जाना, उसमें एक हमारा भी घर है। ये जानने का मतलब क्या? इसका प्रयोजन क्या? इसका प्रयोजन ये कि मेरा तो केवल एक ही बंगला है और जगत के जो बंगले हैं वे तिलतुष मात्र भी मेरे नहीं हैं। ऐसा जानकर अपने बंगले को अपना मानकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस तरह उसमें आदमी प्रवेश करता है और वो भद्र पुरुष सदाचारी कहलाता है। इसी तरह यहाँ सदाचारी पुरुष वो कि जो परद्रव्यों से तो नाता तोड़े ही, विकारी पर्यायों से तो नाता तोड़े ही, लेकिन क्षणभंगुर पर्याय
स्वयं अपने आप से अपना संबंध तोड़कर और अपने आप को गौण करके, अदृश्य करके और अदृश्य करती हुई केवल जो दृश्य है, ध्रुव तत्व जो दृश्य है, जो उपलब्ध करने योग्य है, क्योंकि ध्रुव है वो, जो ध्रुव है वो सदा एक रूप और एक जगह रहता है, एक स्वरूप रहता है उसका, और वही का वही रहता है, इसलिए वह उपलब्ध हो सकता है। इसलिए क्षणभंगुर पर्याय ध्रुव तत्व बनकर और अपने आप को ध्रुव के रूप में उपलब्ध करे, तो ये सार है सारी वस्तु व्यवस्था का, सारी वस्तु व्यवस्था को जान। इसलिए आचार्य ने, इसलिए भगवान तीर्थंकर ने 6 द्रव्यों का वर्णन किया कि जीव का ममत्व 6 द्रव्यों में पड़ा है। उन 6 द्रव्यों से छूटकर उसका जो ममत्व है, उसका जो अहम है, वो उसके स्वद्रव्य में, उसकी स्वसत्ता में उसका अहम आवे, और अहम इस तरह आवे कि ये स्वद्रव्य ही मैं हूँ, ये स्वतत्व ही मैं हूँ, ये परम तत्व ही मैं हूँ, ये परम परमात्मा द्रव्य ही मैं हूँ। ऐसा जो अहम आवे तो वो अहम सम्यक दर्शन कहलाता है, और वो वास्तविक परिणाम है, वो सदाचार का परिणाम है। अरे अपनी सत्ता में अहम करे, कौन करे? कि सत्ता तो वही कि वही, ज्यों की त्यों अविनश्वर अनादि अनंत रहने वाली है, उसका तो कभी नाश होता नहीं। इसलिए नष्ट होने वाली जो पर्याय है वो अपने नाश होने का ममत्व छोड़कर, नाश होने की श्रद्धा छोड़कर और अविनश्वर में अपने आप को मिला दे, और इस तरह मिलावे कि उसको अपनी सत्ता ही न दिखाई दे। ऐसी जो पर्याय है वह अविनश्वर बनकर, ज्ञायक बनकर, ध्रुव बनकर अपने आप को प्रस्तुत करती है। ये गाथा का सार है कि मैं प्रमत्त नहीं हूँ और मैं अप्रमत्त। अरे जो कर्मों से बंधा ही नहीं, उसे कर्मों से मुक्त होने का कोई अवकाश और कोई प्रश्न पैदा होता ही नहीं है। जो लोक में भी जो बंधा नहीं है, उसके छूटने का कोई अवकाश नहीं है। अरे जो बंधा ही नहीं, जो कारावास में गया ही नहीं, उसको यदि हम ये कहें कि तुम छूट कर कब आए, तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत बड़ा विसंवाद होगा, बहुत बड़ा झगड़ा होगा। तुमने क्या समझा है मुझे कि मैंने तो छूटने की बात की है, मैंने जेल जाने की बात नहीं की। कि जेल जाने की बात को तो चंबल में डाल दो, छूटने की बात तुमने कैसे की? इसी तरह आत्मा को कहा जाए कि कर्मों से तुम बंधे तो नहीं, हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके तुम मोक्ष कब गए, तुम्हारा मोक्ष कब हुआ? ये कैसी बेहुदा बात करते हो, कैसी कलंक की बात करते हो। मैं बंधा ही कब था, मैं विकारी हुआ ही कब था कि मुझे निर्विकारी होना पड़े? इसलिए मैं निर्विकारी हुआ ही नहीं, मैं तो सदा मैं विकारी हुआ ही नहीं। विकार ने मेरे को स्पर्श ही नहीं किया, विकार का मेरे भीतर पदार्पण ही नहीं हुआ। मैं तो सदा से ही शुद्ध और पवित्रतम तत्व हूँ और वही अनंत काल तक रहने वाला हूँ। इसलिए निर्विकारी होने की मेरे भीतर गुंजाइश नहीं है। पर्याय तो शुद्ध होती है, सिद्ध पर्याय तो मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अति शुद्ध हूँ। अति शुद्ध अर्थात जो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, इसलिए उसे शुद्ध होने की कोई गुंजाइश या कोई आवश्यकता रहती नहीं। इस प्रकार से प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का आचार्य ने वर्णन किया। सरल है बात तो असल में तो आत्मा की सत्ता शुद्ध ज्ञायक रूप है, ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, अविनाशी है। हम जानते हैं कि आज तक भी आत्मा की मौत नहीं हुई। अनेक बार मर जाने पर भी आत्मा मरा नहीं, आज भी वो जिंदा का जिंदा है। जिसको मरना था, पर्याय को जाना था, पर्याय को मिटना था, मनुष्य पर्याय को मिटना था और देव पर्याय आनी थी तो वो आ गई, लेकिन दोनों में आत्मा तो वही का वही रहा। जो मनुष्य पर्याय में आत्मा है, वही आत्मा देव पर्याय में रहा, इसलिए वो तो वही का वही रहता है।
ऐसा वही का वही रहने वाला आत्म तत्व वो सदा से बिसारा गया, सदा से भुलाया गया और यही मान लिया गया कि मैं तो मनुष्य ही हूँ। इसलिए भय क्यों होता है, चिंता क्यों होती है, आकुलता क्यों होती है? मनुष्य ही हूँ। जब जीव ये मान लेता है तो फिर उसको ये भी मालूम है कि मनुष्य पर्याय का तो एक दिन अंत होना है, इसलिए उसे निरंतर मौत की तलवार सिर पर झूलती रहती है और वो चिंतित रहता है। घर में हो तो मृत्यु से चिंतित, घर से बाहर जावे तो मृत्यु से चिंतित, ज्योतिषियों को दिखावे तो मृत्यु से चिंतित। इस तरह मृत्यु से सदा चिंतित रहता है, क्योंकि अपने आप को उसने क्षणभंगुर ही माना है। अब साथ में है दो तत्व, एक है क्षणभंगुर और एक है ध्रुव। तो क्षणभंगुर और ध्रुव, इन दोनों में से अगर चुनाव करने का अवसर आवे तो चुनाव किसका करेगा आदमी? किसका चुनाव करेगा? कि क्षणभंगुर का चुनाव क्यों करेगा? वो तो एक समय में मिट जाने वाला है और फिर कभी मिलने वाला नहीं है। अरे क्षणभंगुर पर मोहित होने वाला इसलिए कष्ट पाता है क्योंकि उसका तो मोह क्षणभंगुर में था ना, उसको वो सुंदर लग रहा था ना, उसको उस क्षणिक पर्याय के साथ प्रीति थी ना, तो वो क्षणिक पर्याय जब गई तो जाते ही वो तड़फने लगा, जाते ही उसका रोम रोम खड़ा हो गया और अंत में रुदन और विलाप होने लगा। ये क्षणभंगुर पर्याय के साथ मोह करने के अनंत दुखदायक परिणाम हमारे अनादिकाल से चले हैं। उनका अंत करने के लिए आचार्य ने छठी गाथा का प्रारंभ किया है। क्यों प्रारंभ किया? कि जीव का कष्ट एक क्षण में मिट जाए। अली सत्ता जो अनादि अनंत है वो तो अनादि अनंत रहने ही वाली है आत्मा की। प्रत्येक ही पदार्थ की सत्ता वो तो अनादि अनंत है। अचेतन पदार्थ भी सारे ऐसे ही हैं और उनकी सत्ता भी अनादि अनंत। कभी नाश हुए? पुद्गल का नाश हो गया, पुद्गल परमाणु का नाश हो गया। आत्म तत्व है तो आत्मा का ही अगर नाश हो जाता, आत्म वस्तु ही अगर नहीं रहती इस जगत में तो आत्मा का अभाव हो जाता ना। जब आत्मा का अभाव हो जाता तो फिर नरक कौन जाता? जब आत्मा ही नहीं है तो नरक कौन जाएगा? फिर स्वर्ग कौन जाएगा? तो आत्मा क्षणभंगुर ही यदि होता तो उसका तो विनाश हो जाता ना। विनाश होने के बाद फिर उत्पत्ति कैसे होती? क्योंकि सर्वथा अभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए अगर वो केवल आत्मा ही होता तो उसका नाश हो गया होता और वो आत्मा आज सत्ता के रूप में दिखाई नहीं देता। लेकिन आत्मा की सत्ता तो आज हमारे अनुभव में आती है। तो लेकिन उस अनुभव में आने वाली सत्ता को निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी दृढ़ता से संकल्पबद्ध होकर मैं तो अजर और अमर अविनाशी तत्व हूँ, ऐसा जिसने नहीं माना तो वो निरंतर क्षणभंगुर पर्याय में व्यस्त होकर, उन्हीं में रमणशील होकर, अरे मैं मनुष्य हूँ लेकिन एक दिन मर जाएंगे। सबके मुंह से ही निकलता है एक दिन मर जाएंगे, लेकिन किसी के मुंह से ये निकलता हुआ देखा? किसी के मुंह से ये बात निकली? अरे एक दिन मरना है, वो मर जाएंगे, किसी तरह मर जाएंगे, लेकिन मैं मरने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो मौत मुझे आती ही नहीं है। इस तरह जो सम्यक दर्शन आत्मा को अजर और अमर देखकर स्वयं अजरता और अमरता का अनुभव करता हुआ ज्ञायक बन जाता है, उस सम्यक दर्शन की ये चर्चा है, उसकी गाथा है ये। कैसे सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति हो, ऐसी सुंदर गाथा है। तो सत्ता तो सदा रहती है, तो सत्ता सदा ज्यों की त्यों रहकर, क्योंकि वो ध्रुव है और ध्रुव में परिणाम पर्याय नहीं होती है। पर्याय हुए बिना बोला नहीं जा सकता। बोलती कौन है? पर्याय बोलती है। ये जो सारा शरीर है ये तो ज्यों का त्यों वैसे वही का वही है ना, मनुष्यत्व तो। लेकिन बोलती कौन है? इसमें चलने वाली जीव, चलने वाली जीव बोलती है कि मैं मनुष्य हूँ। इस तरह पर्याय बोलती है। तो जो ध्रुव तत्व है वो बोलता नहीं, वो तो वही का वही अनबोला रहता है।
इसलिए पर्याय का धर्म हुआ ये कि वो वस्तु का सही परिचय दे, वो वस्तु का गलत परिचय देती है और वो स्वयं आत्मा बन जाती है। वो स्वयं आत्मा बनकर अपने आप को इतना ही मानकर, अपने आप को क्षणिक ही मानकर, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी ही मानकर कहती है अरे मैं तो नारकी हूँ। अरे नरक में भी अगर जीव को यह बोध हो जाए कि मैं नारकी नहीं, मैं तो शाश्वत चैतन्य तत्व हूँ, तो उसको वहीं उस शाश्वतिक चैतन्य तत्व का अनुभव होते हुए वो वहाँ भी सुखी हो जाता है, निराकुल हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। और होती क्या है दशा? मैं तो शाश्वत ज्ञायक तत्व हूँ, ये नारकी बोलता है। नरक में मैं नहीं, नरक के वायुमंडल में नहीं, नरक मुझे छूता नहीं, नरक मुझे जलाता नहीं, नरक की जो पहुँच है वो मेरे तक है ही नहीं। नरक का मैंने नरक का कभी स्पर्श नहीं किया, मैं नरक गया ही नहीं, क्योंकि नरक पर्याय को कभी मैंने भोगा ही नहीं। ऐसा तो आत्मा का स्वरूप ही है कि वो नरक पर्याय को कभी भोगता नहीं है, क्योंकि वो तो पवित्र है, वो तो निर्मल और ध्रुव है, इसलिए नरक पर्याय को नहीं भोगता है। लेकिन पर्याय में ये पागलपन आ गया है, ज्ञान और दर्शन की पर्याय में ये पागलपन आया, और उस पागलपन के कारण वो माना करती हैं अरे मैं तो नरक में आ गया, मैं तो जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, मेरे टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा मानता हुआ आकुलित होता है। उसी क्षण अगर ये मान ले न मैं जलता हूँ, न मैं मरता हूँ, न मेरा छेदन भेदन होता है, मैं शाश्वत और निराकुल जीव तत्व हूँ, मैं तो परम पारणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा हूँ। भगवान सर्वज्ञ की निर्मल पर्याय जैसा मेरा निर्मल द्रव्य है, ऐसा शाश्वत आत्म द्रव्य मैं हूँ, ऐसा अगर नारकी भी मान लेता है तो उसको भी सिद्धों जैसे आनंद का अनुभव होता है। जैसे आनंद का भगवान सिद्ध अनुभव करते हैं, ऐसे आनंद का अनुभव वो नारकी भी करता है। ऐसे आनंद को उत्पन्न करने वाली ये छठी गाथा है। समय हो गया, आगे बात करें।